हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है उदयपुरी ब्लॉग झारखंड पे। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो आपको अपलोड के साथ उसके नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम आपको लिए चलते हैं डाल्टनगंज के गौशाला में। तो हमारे साथ आज गौ पूजन के अवसर पर डाल्टनगंज श्री गौशाला बारालोटा ग्राम में स्थित है। यहाँ आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ बने रहिए और देखिए यहाँ पर गौ पूजन जो किया जा रहा है और कैसी यहाँ की गौशाला डाल्टनगंज की। और आप भी एक बार इस गौशाला का भ्रमण करें, बहुत खूबसूरत और अच्छी गौशाला लगेगी आपको। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलवाइए ना, तो कुछ सिस्टम से यहाँ थोड़े आकर कोई बोलेगा तो फिर वहाँ सही है हम लोगों को। विनोद जी, और इसकी जमीन का समांकन हम लोग का और पूर्ण हो जाए। इसके बाद हम लोग जमीन का जैसे जैसे उपयोग है पूरा ढंग से इसका उपयोग कर पाएंगे। काफी बड़ा क्षेत्र हम लोग का है और लोगों से सहयोग सबसे लेकर के यहाँ पर हम लोग इसको गौशाला को रही रूप से ला सकते हैं। आज यहाँ पर गौशाला में होते हैं, सभी अपना बहुमूल्य सुझाव यहाँ पर देंगे। काफी पुरानी गौशाला है तो कुछ हम लोग चाहेंगे कि यहाँ दुधारू पशु भी हम लोग धीरे धीरे लाएं और उसको भी रखें, जिससे कि लोग के बीच यहाँ से हमारा दूध तो आएगा तो लोग इससे जुड़ेंगे धीरे धीरे हम लोगों के साथ। और हमें इसका बाउंड्री वाल जो जमीन है इसे कराने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और जो ऐड के लिए हम लोग का रजिस्ट्रेशन है उसके अनुसार हमें कैसे इसका गौशाला का ऐड मिले, इस पर भी हम लोग को प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम सभी को इस गौशाला को सुचारू रूप से चलाने में आसानी हो। काफ़ी अच्छा ये टीम काम कर रही है वर्तमान में और मुझे लगता है शहर के काफ़ी अनुभवी लोग इसके साथ अभी हैं, यहाँ पर भी आए हुए हैं। सभी का अगर मार्गदर्शन और सहयोग रहेगा तो गौशाला हमारे पुराने रूप में फिर से प्रतिष्ठित हो जाएगी। काफ़ी अच्छी गौशाला चलती थी, काफ़ी नाटक होता था, मेला वगैरह लगता था यहाँ पर। तो हम लोग उस टाइप का भव्य आयोजन भी करेंगे, जिससे आज एक शुरू हुआ है इस टाइप का आयोजन से हम लोग को पूजा से आगे भी इस तरह का आयोजन करें, जिससे कि हम लोगों के बीच आए हुए हैं वो लोग बार बार आए और अपना कुछ विचार नया हम लोग बीच गौशाला के बीच रखते हैं, जिससे हम इसकी वृद्धि करेंगे। अभी भी पहले से काफ़ी सुधारने का प्रयास वर्तमान टीम कर रही है। इसके लिए वर्तमान टीम को हम लोग धन्यवाद देते हैं। विकास जी हमारे इसके आगे के प्रकाश डालेंगे। बड़े भाई समान है, आप बहुत सारे आप लोगों का मार्गदर्शन किए और आप सभी उपस्थित अतिथि जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, हम सभी गौशाला परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का आयोजन इस पवित्र अवसर जो मकर संक्रांति की पवित्र अवसर पर जो किया जा रहा है, गौ पूजन एवं आरती का कार्यक्रम अभी समय रखा गया है 11 बजे। यह गौशाला
बहुत पुराना है, जैसा आपको बताया गया कि 1925 से ये स्थापित है। इसमें सभी आए हुए अतिथि जो अपना गौशाला को आगे बढ़ाने, गौ माता का भोजन या उनके रख रखाव, चाहे गौ का दान हो या गरीब होकर जो भी आप दान देते हैं, उसी से संचालन को उनको खाना पीना रखना रख रखाव होता है। हिंदू सनातन धर्म में गौ माता का एक बहुत बड़ा स्थान है। आप सभी से भी अवगत हैं और हम सब गौशाला परिवार की इच्छा भी है कि आप सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण गो प्रेमी अगर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अन्य भी लोगों को अगर जोड़ते रहें तो हमारा यह गौशाला समृद्ध हो जाएगा। हम लोगों का लक्ष्य है कि यह गौशाला को ऐसा बना दें जो आत्मनिर्भर हो जाए, और इसको आत्मनिर्भर बनाने में हमारा आपका दोनों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आगे के लिए आप सभी से आग्रह करेंगे कि जो अपना वक्तव्य या मार्गदर्शन रखना चाहें आप रखें। हमारे समक्ष आप सभी अतिथिगण बैठे हैं, हम चाहते हैं कि दो चार शब्द में हमारा या मार्गदर्शन करें, इसका संचालन की व्यवस्था कराएं, उस पर मार्गदर्शन दें। तो इसके लिए हम अपने बीच उपस्थित हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष नगर पालिका श्री सुरेंद्र सिंह जी जो हमारे अभिभावक भी हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आंगन में गौशाला के पूज्य भूमि पर आप सभी का हम सादर अभिनंदन करते हैं। गौशाला के परिवार के और गौशाला कमेटी के अध्यक्ष जी, दुर्गा जी, सुरेश जी, विनोद जी, जो हमारे शहर के माननीय व्यक्तियों में एक अहम भूमिका रखते हैं, एवं गौशाला परिवार के सभी सदस्य एवं आज इस बैठक में आयोजन करने हुए नारायण चांद जी, आप सबों के बीच में आज गौशाला में गौशाला परिवार द्वारा गौ पूजन की व्यवस्था की गई है। गौ माता का पूजन या उनका देख रेख या उनकी सेवा शुश्रूषा हम सनातन धर्म कर्मियों का परम कर्तव्य है, क्योंकि माँ गौ में सभी देवताओं का वास होता है। अगर सभी देवताओं का वास एक गौ माता के पूजन करने से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है, तो इससे बड़ा कर्म और दुनिया में कोई नहीं है। माता का स्थान सर्वोत्तम है, लेकिन गौ माता का स्थान उससे भी सर्वोत्तम है, क्योंकि गौ माता के हर अंग में देवताओं का निवास है। ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महेश जी का, सबों का निवास गौ माता के अंदर है। ऐसी परिस्थिति में आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, यह कार्यक्रम बहुत ही
उचित एवं सराहनीय पूर्ण कार्य है। जहाँ तक अब गौशाला की बात आती है तो हम लोगों को वो दिन याद आता है जब हम लोग कनीराम स्कूल में पढ़ा करते थे और गौशाला का जुलूस दीपावली के दूसरे दिन यहाँ से सज धज कर निकलता था। लोग शहर में गौशाला का जुलूस देखने आते थे। कई नस्ल की गायें हैं, कई नस्ल के सांड हैं, इनको आरती उतारा जाता था। हमारे शहर में भी, शहर के सभी भी सनातन धर्मी पर घरों से इनकी पूजा होती थी। गौशाला की व्यवस्था हम समझते हैं कि उस समय में पूरे बिहार में, एकीकृत बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो डाल्टनगंज गौशाला का व्यवस्था था। इसमें बढ़ चढ़कर यहाँ के लोगों ने, जमींदारों ने, यहाँ के निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गौशाला की उन्नति का कार्य किया। हम ये कहना उचित समझते हैं कि कुछ समय में नामधारी परिवार द्वारा भी इस गौशाला के प्रति अच्छी सोच थी और अच्छे काम किए थे। इस तरह से 1962 से लेकर के जो हमें याद है, 1962 से लेकर आज तक जो गौशाला की स्थिति है वो आपके सामने है। अब सवाल ये है कि इस गौशाला में अब क्या संख्या है गाय का, कितने खर्च है इस पर, या कितने इनसे आमदनी होता है, या क्या इसका जो भूमि जो दिया गया था 10 एकड़ में कितना भूमि बचा है, ये सारी चीज तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हम उचित सलाह देना चाहेंगे यहाँ के गौशाला परिवार के सदस्यों में, जो पदाधिकारी हैं, इसकी जानकारी हासिल करें और व्यवस्था करें ताकि ये गौशाला सुदृढ़ हो सके। इसके लिए हमें जब कभी भी बुलाएंगे या हमसे जो भी सहयोग बन पाएगा हम देने को तत्पर हैं और देते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ माँ गातु गौ का जयकार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय माता। बड़ी खुशी की बात है, आज गौशाला परिसर में गौ पूजन का आयोजन हुआ। इसमें आए हुए हमारे पूर्व चेयरमैन सुंदर बाबू जोहरी जी, गौशाला के अध्यक्ष, मंत्री और जो भी आए हुए हैं, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज गौ पूजन का जो भव्य आयोजन हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। इस तरह का आयोजन होने से थोड़ा उत्साह भी बढ़ता है। बहुत पहले भी इस तरह का आयोजन होता था, बीच में किसी कारण से बंद हो गया। हम लोग को याद है कि बहुत पहले हम लोग यहाँ मेला लगता था गोपाष्टमी में, और हम लोग आते थे, मेला में घूम फिर के जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बीच में बंद हो गया है, तो इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। और जो अभी गौशाला की स्थिति है, इसमें भी सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। तो अकेले तो सुधार होगा नहीं, सबसे मिलजुल कर सुधार होगा। सबको अपना अपना थोड़ा समय भी देना होगा, तन मन धन से इसका सुधार किया जा सकता है। तो अगर सब कोई मिल के अगर इसके गौशाला के पर ध्यान देंगे तो फिर पहले वाली हालत हो सकती है। इन्हीं सब लोग साथ में अपना संचालन करें। नरेंद्र जी, हम लोग जिस कार्यक्रम में आए हैं, सबसे पहले उस माता का हम लोग जयकारा करें। गौ माता की, गौ माता की, गौ सेवा की, गौ सेवा की। आज इस मकर संक्रांति के अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।
और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष अनिल पांडे जी, मंच पर उपस्थित इस नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी सम्मानीय सुरेश उदयपुरी जी, सचिव सत्येंद्र पांडे जी, हमारे भाई विनोद उदयपुरी जी, बड़े भाई दया सिंह जी, बड़े भाई नवल पुलसियान जी, और मंच पर उपस्थित मातृशक्ति और सामने बैठे हमारे अभिभावक और सभी गौ सेवकगण। आज निश्चित तौर पर जो इस कार्यक्रम जो हुआ है, बहुत ही कमेटी धन्यवाद के पात्र है कि जिन्होंने हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम में। और अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि यहाँ ऐसा एक पूर्व में ये कार्यक्रम ऐसा होता चला रहा था। तो मैं इस कमेटी में होने के बाद मेरा सबसे पहले इसमें सुझाव है कि यहाँ हम लोग जो उपस्थित हैं, इस शहर के सम्रांत लोग हैं, इसमें सबसे पहले सदस्य की संख्या बढ़ाई जाए और साथ ही साथ जब सदस्य की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर दानकर्ता भी हमारे गौ सेवा के लिए इस शहर ऐसे सामाजिक संगठन जब दूसरे कामों में हमको लगता है कि झारखंड में बढ़ चढ़ के हिस्सा पलामू जिला जब लेती है, तो गौशाला में सहयोग करने के लिए भी पलामू जिला पीछे नहीं रहेगा। सिर्फ हम लोगों को आत्मचिंतन करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यह कायाकल्प होगा। और अभी जैसे बता रहे थे पूर्व चेयरमैन साहब कि दीपावली के बाद जो भैया दूज होता है, जिसे हम लोग ठेठ हिंदी में बोलते हैं गैया दान, जो मेला निकलता था शहर में, शोभा यात्रा निकलती थी, तो हम वर्तमान कमेटी से आग्रह करेंगे कि आने वाला दीपावली के बाद जो भैया दूज है, जो पहले जो निकलता था, हम लोग इस बार निकालने की भी तैयारी करें और शहर को लोग दिखाएं कि हमारा गौशाला श्री गौशाला जो बारलोटा में अवस्थित है, ये परिपूर्ण है और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। और मुझे आज बहुत खुशी की बात है कि जो इस कार्यक्रम में मातृशक्ति भी यहाँ उपस्थित है। इन मातृशक्ति को जोड़कर हम लोग प्रत्येक घर में जा सकते हैं और जब महिलाएं जब आएंगी, मातृशक्ति जब आगे आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर पुरुष की मजबूरी या कमजोरी समझिए उनको आगे आना पड़ेगा। तो हम चाहते यही है, मेरा विचार है कि सदस्यता निश्चित तौर पर इसको बढ़ाई जाए और हम कमेटी से अध्यक्ष जी से और सेक्रेटरी महोदय से आग्रह करेंगे कि इसकी शुरुआत आज ही से क्यों न हो। हम लोग ऐसे बोलते रहे कि समाज के ऐसे लोग यहाँ उपस्थित हैं कि हम लोग शहर में 20, 25, 50, 100 मेंबर बना सकते हैं। तो हम लोग आज यहाँ जो लोग नहीं बने हैं उनको बनाइए और कुछ वॉल्यूम भी दे दीजिए ताकि वो एक सप्ताह या इस माह के अंदर वो जमा करें। इसमें मुझे जहां तक ज्ञात है कि उसमें सदस्यता रसीद में बैंक का अकाउंट नंबर भी है, QR कोड भी है। जिनके पास पैसा कैश ना हो वो बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हैं और ताकि हमारा चलेगा कैसे। इतनी गौ माता यहाँ है, जब तक आर्थिक नहीं मिलेगा, आम लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा तो ये गौशाला डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए इस सरकारी अनुदान कुछ अभी वर्तमान परिवेश में कुछ नहीं मिल रहा है। और अभी बता रहे थे ट्रेजर साहब कि लगभग 1 एकड़ में जमीन जुडको वाले ने घेरा। ये अगर हमारे पदाधिकारी हम लोग अगर सिंसियर नहीं होते तो मुझे लगता कि 1 एकड़ नहीं 5 एकड़ में जुडको वाले अपना बना लेते और घेराबंदी कर लेते। ये सरकार की योजनाएं हैं। हम लोगों ने उपायुक्त महोदय CO साहब के पास भी कागज दिया हुआ है और हम लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला है कि ये जो भी बना रहा है वो बिल्कुल अवैध है। हम लोग अगर CO और उपायुक्त महोदय नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि कोर्ट में इसका शरण लिया जाए।
और इसके बाद सदस्यता के बाद सबसे पहले अभी हम औपचारिक रूप से चर्चाएं कर रहे थे कि अपना जमीन का एक्वायर करना, चाहे अभी वर्तमान परिवेश में कंक्रीट से न हो, लेकिन हम लोग बांस से अपना जमीन को या कटीला तार से हम लोग जमीन को अपने कब्जे में सबसे पहले कर लें सीमांकन के बाद। तो आज इस कार्यक्रम में मेरा यही विचार और सुझाव है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और निश्चित तौर पर जब यहाँ एकत्र धर्मशाला एक से एक सामाजिक संगठन में इतनी इतनी कार्य होती है, तो मुझे लगता है कि इसे जितना शहर और जिले की जनसंख्या है, और ये गौशाला कोई शहर का नहीं है, ये पूरे जिले भर का है, और हम लोग सदस्य बनाए पूरे जिले के लोगों को सदस्य बनाए। और जब सदस्य की संख्या जब बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं महसूस होगी। जब मेंबर बैठेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे तरफ से आज इस महीना का एक सप्ताह का भोजन मेरे तरफ से, एक दिन का भोजन मेरे तरफ से, तो निश्चित तौर पर जब तक नहीं आएंगे। और आज पहली बार मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हम चाहते हैं कि अगली बार इससे चौगुना हमारे लोग यहाँ इस गौशाला में उपस्थित हों, और तभी उपस्थित होंगे जब हम अपनी सदस्यता को बढ़ाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुड़ भी दो, गुड़ भी। और भी इधर खिलाइए। मैं सबसे पहले गुड़ भी है, गौ भक्तों को गुड़ के साथ अभिवादन करता हूँ, निकाल देते हैं, आप खिलाइए। खिलाइए। जो आज के दिन यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और यहाँ है दीदी, मुझे दीदी सब लगभग आज से मुझे याद है कि 1965 मैं BIT सिंधी से इंजीनियरिंग करके आया था। वहाँ पर मैं लेक्चरर बना, सबको भी खिलवा से लेकिन व्यवसायी परिवार में ऐसे लोगों ने कहा कि तुमसे ज्यादा तो नौकर को देते हैं हम पेमेंट, तुम खाए के लिए वहाँ पर जा रहे हो। और यहाँ पर हमारे बड़े भाई कृपाल लोग स्वर्गीय हो गए हैं, वो बहुत दिनों तक इस गौशाला के मंत्री रहे। तो पुराने आदमी हो गए, तुमको याद होगा तो इस तरह का दिन उस समय जब बनाया जाता था तो इससे 10-20 गुना ज्यादा भीड़ होती हर जगह अलग अलग लोगों में इतनी श्रद्धा थी। और खास करके कपड़े के व्यापारी 1-2 लाख रुपया सालाना हर कपड़ा की पूजा पर गोदाम गौशाला का पैसा लिया जाता है। और काफी गाय यहाँ पर थी। और हमारे बड़े भाई कृपाल बाबू, मैं सोचता हूँ कि 10-15 वर्ष तक वो लगातार सेक्रेटरी रहे। तो जब मैं से पढ़ के आया, उसने कहा कि चलो तुम पढ़े लिखे हो, लेक्चरर हो, चलो तुम भी कुछ भाषण हो जाता है। मुझे आज 1965 35 और 25 साल उधर हाथ डाल कर खिलाइए। मुझे यहाँ उधर हाथ डाल, चल उधर चल, ऊपर से दीजिए, है ना, ऊपर से दीजिए, चल। और मुझे याद है कि उस समय जब मैंने भाषण दिया गौ माता पर, अभी भी जब ऊपर से तोड़ देंगे। तो मैंने ऐसे लगा कि जैसे गौ माता थोड़ी नाराज है, ना तो माला पहन रही थी, ना देने पर खा रही थी। तो लगा कि कहीं ना कहीं ये झूठ भावना गौ माता में है कि जितनी सुरक्षा होनी चाहिए
ताकि जो कुछ जमीन हम लोग का एक्वायर हो जाता और उनके साथ सभी आदमी यहाँ आकर के खड़े हो जाएं ताकि पूजा का कार्यक्रम आइए पंडित जी। ओम हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम अग्रम चतुरालम चतुर्वादनमेव सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। गजाननभूतगणाति सेवितं कपिध्वजं फुलचारुभक्षणो मास्कं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नप्रपादपङ्कजं कासायं शोभिकमणियवरं त्रिदण्डं सेनेस्य योगे पदपङ्कजधृङ्गिराजं वैकुण्ठनाथचरणं भुजसप्तकीतं लक्ष्मीप्रपन्नेति वरदहं प्रपद्ये। आप लोग भी आए तो आइए भाई, आप लोग सभी आदमी आइए ना, फूल तो आइए। ओम अतुलित बलधामं हम शैलाभते हम धनजवन कृषानं ज्ञानानाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम अधीशं रघुपते प्रियभक्तं वासजातं नमामि। हमारे बीच में परम आदरणीय सम्माननीय पूर्व स्पीकर संसद महोदय, पूर्व हमारे बीच में गार्जियन तुल्य इंद्र सिंह नंधारी जी का शुभ आगमन हुआ है इस गौशाला परिसर में। बोले गौ माता की, गौ माता की, यज्ञनाथ भगवान की। आगे बुला लीजिए। ओम हरि ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपिध्वजं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नप्रपादपङ्कजं शान्तं शाश्वतं प्रियमनघ निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मसुमुखं फणीन्द्रचक्रमणिधं वेदान्तवेदां विभं रामाख्यं जगदीश्वरं श्रीं मायामनुष्यं हरिं। माला है कि फूले खाली की माला लेके बोलिए गौ माता की। छोड़ दिए हो जाएगा।
लो वहाँ लो खाओ वहाँ जाओ, थोड़ा इसको वहाँ खाओ। गौ माता के आरती अलग आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलक काला, नंद के आनंद नंद लाला। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। गगन गगन समयंग कांति काली, राधिका राधिका चमक रही आली। लगन लगन में ठाड़े बनमाली, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक कनकमय मोर मुकुट भी बिसरे देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग ग्वालिन संग। अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बजे मूर्छंग मधुर मृदंग ग्वालिन के संग। अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारन श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, वशीष वशीष जटा के बीच। हरे अगसीत चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। वशीष वशीष जटा के बीच, हरे अगकीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल रत रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु। बज रही वृंदावन वेणु, चहु किसी गोप ग्वाल धेनु। हसत मृद मंद चांदनी चंद, कटत भव फंत टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। अब थोड़ा सा यहाँ आ जाइए सरकार, वहाँ पर यार बच्चा बीमार हो गया। कोई बात नहीं है, ठीक है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जगी है। आरती गुरुवर होने लगी है, आरती गुरुवर होने लगी
है। तृण के भवन फलक सिंहासन, तृण के भवन फलक सिंहासन, ताप राजत जगत प्रकाशन, देखी छवि मति प्रेमा पगी है, आरती गुरुवर होने लगी है, आरती गुरुवर होने लगी है। एक करहीं त्रिदंडा विराजे, एक करहीं त्रिदंडा विराजे, दूजे करहीं कमंडा लुराजे, दर्शन से भव भीति भगी है, दर्शन से भव भीति भगी है। जगमग जगमग ज्योति लगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। गमकता धूप बरका महकाली, ऊर्ध्व पुंज सुंदरता फाली, आनंद की सरिता उमड़ी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, गुरुवर आरती होने लगी है, गुरुवर आरती होने लगी है। बोले परम पूज्य गुरु सिद्धि स्वामी महाराज की, परम पूज्य प्रातः समय पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ज्ञान स्वामी महाराज की, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, यज्ञनारायण भगवान की जय, यज्ञनारायण भगवान की, जय, सत्यनारायण भगवान की, प्रयाग गंगा की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, कल्याण, गौ माता की, भारत माता की, वेद माता की, गायत्री माता की, कर्म करनी परिवार श्री राम महारानी की, श्री राम महारानी की, आनंद की, आनंद की, सभी संतों की, सभी तीर्थों की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्ति। और हरिलाल कामेश्वर सहाय कई वकील थे जो सक्रिय थे उन लोग जनसंघ में, लेकिन जब टीम आई तो मेरा भी इंटरव्यू लिया गया। 4-5 और लोग थे जिनका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, ये पहला हमारा जो होगा ये इंद्र सिंह नाम था। उस समय मेरी उम्र 25 साल था, जस्ट 25 ईयर। और मैं घर पर गया, तुम्हारे खड़े भाई महेंद्र बाबू सब कहा कि तुम्हारा क्या सुन रहे हैं कि बाजार में हल्ला कि तुम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा कि आज इंटरव्यू टीम आई थी, मैं भी चला गया। लोगों ने कहा कि हम फिर करेंगे, तो हमारे तारों से प्रसन्न हुए और हमको टिकट मिल गया। मैं हार तो गया, पूरन करने जीते, लेकिन सेकंड में। लेकिन मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जीवन का जो कार्य है वो खुशहाली से ही शुरू हुआ। ना मैं लोगों को सिखाता गोपाष्टमी में, ना मैं भाषण देता, ना आने से लोग प्रभावित होते, और फिर आगे जाके तो लंबी कहानी है, बहुत आगे तक बढ़ने का मौका मिला। लेकिन शुरू में गौ माता इसी स्थान पर मेरे जीवन का इतिहास लिखा गया। इसे जब खुला दिया कि आपको आना है आज, हम थोड़ा लेट आए, लेकिन मेरे दिल में उमंग थी। इतने दिनों के बाद फिर मैं एक बार जाकर कहना चाहता हूँ डॉक्टर के लोगों से कि केवल आरती उतारने से गौ माता खुश नहीं होती। जो मैंने भी कहा, जो पार्टी कहती है कि हम धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं, कम से कम उसमें विश्वास करने वाले लोगों को चाहिए कि गौ माता की जो सही में, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ये इच्छा तुम करो हमारी पूरी प्रभु, मैं गौ माता का कष्ट देखना नहीं चाहता हूँ। तो वरिष्ठ लोग शहर के बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन या राजनीतिक जीवन
की शुरुआत इसी गौशाला से हुई थी ना। मैंने सोचा था कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगा, कभी सोचा ही नहीं। 25 साल तक उसमें कम से कम उम्र है 25 साल, लेकिन अलग सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिला। ये गौ माता की कृपा थी। इसलिए अभी जब जब हमारे पास आते हैं मुखिया जी, मैं कहूँगे मुखिया जी, ऐसे हम इनको MP कहते हैं, मुखिया पति, अपने तो नहीं है ना, तुम MP, हाँ MP हो गए, तो कुछ और मेहनत करें। चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं यहाँ, इनका परिवार भी सदा गौशाला के साथ लगा रहा है, इनके पिताजी भी इसके संरक्षक रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोशिश करके केवल हम दिखावटी काम न करें। कोई आए, गौशाला कैसी हो जहाँ कम से कम दूध तो हो, उनको अच्छा भोजन मिले, कहने की जितनी भी सुविधाएं हो वो उनको दी जाए। मैं आज के दिन अब आ गए हमारे MP साहब, इधर आइए आप। मुखिया पत्नी बनी, MP साहब भी बनी, मुखिया पति। तो आप, मैं पहले भी यज्ञ हो रहा था पांडे जी वाला, क्या नाम, गुरु पांडे वाला, उस समय मैंने कहा था कि आपकी जमीन है, मैंने जो उसमें परिवार ज़्यादा खर्चा कर रहे गुरु पांडे जी, मैंने टेलीफोन में उनको किया था, यार करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, कुछ इसमें से गौशाला को जमीन भी एक तो इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कुछ दिया कि नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। आपके सामने हमने फोन किया, हमने कहा कि कितना खर्चा हो रहा है मैं देख रहा हूँ, लेकिन जिस जमीन पर कर रहे हो वो गौशाला की जमीन है, और क्योंकि मैं बचपन से वहाँ जाता रहा हूँ, इसलिए जो खर्चा, जब तुम्हारा खर्चा हो ही रहा है तो कुछ तुम अंश उसका गौशाला में भी दो, ताकि ये खंडहर के टाइम पे ना लगे। कोई देखने आए तो समझे कि घाटी में तो बड़ा शहर हो गया है, एक कमिश्नरी बन गया है। अब पहले एक जिला था लातेहार, झांसी, गढ़वा, अब 3 जिला हो, मुख्यालय डांटे गए हैं। इसलिए यहाँ की गौशाला ऐसी होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से भी आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि जब आप लोग गए, जब गए, हमने 2 बार गुरु को गर्मी के साथ कहा, उन्होंने शायद लिख भी दिया था कि गौशाला का की जमीन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते आप लोग। तो हम लोग भी संकल्प लें, ये छोटा सा एक करके, और हम लोग कहेंगे कि वो वक्त है हम लोग, तो मैं इसको उचित नहीं समझता हूँ। इसलिए हम कुछ संकल्प लें। यहाँ कमी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ की गौशाला लगी कि गौ माता की सेवा की जा रही है, और गाय की क्या, मैं कहूँगी गुरु गोविंद सिंह जी की पंक्तियाँ जो हैं वो मेरे दिल में लगी हुई। यही बेनती खास हमारी सुनी जाए। मैं खास प्रार्थना करता हूँ कि असुर मार्ग का रक्ष गौवन करेंगे, गौ की रक्षा करो। इसलिए भाषण देने का समय नहीं है, लेकिन मैं लेट आया हूँ, इसलिए समझ चाहता हूँ। लेकिन एक प्रार्थना मैं जरूर करूँगा कि ये केवल जिसको कहा जा रहा है कि कह रहा हूँ खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हमारे माता को फंक्शन कर दिए, लेकिन प्रैक्टिकल धरती पर कुछ नहीं हो, बहुत कुछ। आप आजकल तो दूध का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि अगर विजिलेंस के हिसाब से भी वो बहुत फायदेमंद है, वो भक्ति को छोड़ दीजिए। वैसे भी अगर इसको ठीक से चालू किया जाए गौशाला को, ये बहुत पेमेंट से ही चीज होगी, जनता को शुद्ध घी दूध मिलेगा। हमको याद है कि हमारे कृपाल भाई के टाइम में दोनों आदमी साइकिल पर ले जाके और लोगों के घर का दूध पहुंचाते थे। दूध होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। अब गौशाला हो, अब दूध न हो, गौ का तो गाय माँ का तो रिश्ता ही दूध के साथ है। इसलिए मैं
भावुक होकर कुछ बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन की राजनीतिक संन्यास न शुरुआत इसी स्थान से हुई। ना मैं यहाँ पर आता कि पार भैया हमको ले आते, और ना आरएस में कुछ लोग मेरे विचार सुनते, और मैंने उसमें भाषण नहीं दिया था जो अभी दे रहा है। और उन लोग इतने प्रभावित हुए, बहुत पदों का नहीं थे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन छोटी नौकरी में थे, लेकिन उनके दिल को बातें लग गई। और टीम के सामने उन्होंने कहा कि आपको जाना है, जो पटना से टीम आई है, हम आपको खड़ा करेंगे भारतीय, और उन्होंने खड़ा कर दिया, फिर दोबारा खड़ा किया। लंबा इतिहास है इस स्थान के साथ मेरा, इसे मैं आग्रह करूंगा। और खासकर जो साधु के वेश में यहाँ बैठे हुए श्रीमान, आप अपना समय इसमें दीजिए। आप तो समर्पित कर ही चुके हैं अपना जीवन। किसी ऐसा हो कि अगले साल जब हम लोग इकट्ठे हों, हम लोग की उम्र तो बढ़ती जा रही है, जो साथ के हैं लोग चलते जा रहे हैं, इसे वादा नहीं कर सकते क्या होगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मेरे दिल की इच्छा है इस गौशाला को एक अच्छे रूप में लाया जाए, इसको अच्छा बनाया जाए। मुझसे जो भी आप कहेंगे, तब जब ये लोग जाते हैं, मैं कहता हूँ मैं अपने स्तर से जो कहीं मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सार्थक काम हो नहीं रहा है। आज चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूँगा कि ये भी पूरा ध्यान दें और मिलकर हम लोग इस गौशाला को आदर्श गौशाला बनाएं। क्योंकि जो मैंने गौ मैया की नाराजगी देखी अभी, ना वो माला ले रही थी, ना एकदम लगता था कि नाराज है। तो गौ माता को, और स्वामी जी आप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, नाराजगी गौ माता की हम लोग को तो माफ कर देगी, लेकिन आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने जीवन दान दे दिया है। धन्यवाद।